जिसकी जन्मपत्री में केतु पंचम भाव में बैठते हैं वो उसकी ज़िंदगी में से क्या क्या गायब कर देते हैं। यानी ऐसे क्या परिवर्तन लाते हैं ज़िंदगी के अंदर जिसके बारे में आप विचार तक नहीं कर सकते। यानी आपकी सोच से परे बहुत ही विपरीत अवस्था में केतु आपके लिए क्या फल देने वाले हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब आपके केतु पंचम में बैठे हैं तो ये तो आपको पता ही है कि राहु एकादश भाव में है, परंतु यहाँ पर बात जब केतु की हो रही है ना, तो केतु की ही करेंगे। तो केतु पंचम भाव में बैठ के सबसे पहले आपके बचपन के बारे में बात करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। दर्शकों, बचपन में आपको इतना ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति का बना देते हैं कि कई बार तो लोग आपको कुसंगति वाला बालक कह देते हैं। सुनने में अजीब लगेगा पर ऐसा हो जाता है। पर क्या सही में आप कुसंगति में होते हैं, यानी गलत संगति में होते हैं? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि केतु के अंदर एक खूबी है जो वो आपके अंदर भी दे देते हैं। केतु ग्रह ये कहते हैं कि रहो कहीं भी पर करो अपने मन की। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आप रहते सबके साथ हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, पर उनकी गलत आदतों को अपनाते नहीं हैं। और अगर किसी कारणवश वो गलत आदतें शुरू भी कर दी तो भी एक समय के बाद जब यंग एज आती है या फिर आप इस चीज़ के बारे में सुधार करना चाहते हैं तो यही केतु ग्रह आपको बहुत शक्ति देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि आप कुसंगति में हो, वो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अलग अलग संगति में रहना अच्छा लगता है, यानी अलग अलग लोगों के साथ। देखिए, इसका एक और मतलब समझाता हूँ दर्शकों। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके हर जगह अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी सोसाइटी है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के आसपास का समाज आपका अलग, जो आपके ऑफिस के लोग हैं बिल्कुल अलग, मित्र उनसे भी अलग, और तो और जिनके साथ आप सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की बातें करते हैं ना, वो सबसे अलग। अब देखिए ना, अलग हो गया ना मामला, इसमें रिश्तेदारी और भी अलग। यानी कोई भी एक व्यक्ति को दूसरे से मिलाते नहीं हैं आप कहीं ना कहीं अपने ग्रुप्स को इतना अलग अलग रखते हैं। तो सोचिए केतु ने आपको कितनी विभिन्न तरह के व्यक्तित्व से निखारा है। इसलिए तो आप सबके साथ अलग अलग तरह से रहते हैं और अलग अलग ग्रुप में पूरा अपना मान सम्मान बना के चलते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है दर्शकों कि जब बात विद्या की आती है, क्वालिफिकेशन की आती है, एजुकेशन की आती है, तो क्या केतु हमारी एजुकेशन को बीच में छुड़वा देंगे? क्या केतु हमारा मन भटका देंगे? उसको समझने के लिए एक बात देखिए दर्शकों, केतु ग्रह कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनती बनाते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रह ऐसे होते हैं जो अंदर आलस भर देते हैं। परंतु केतु ग्रह कहते हैं खूब मेहनत करो, आपको फल मिलेगा। पर साथ में ना एक कंफ्यूजन दे देते हैं। कैसी कंफ्यूजन? वो इस तरह की कंफ्यूजन कि आप खुद ही डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, आप खुद ही इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और आप खुद ही लॉयर भी बनना चाहते हैं। यानी इतना ज़्यादा कंफ्यूज इंसान कि मैं साइंस भी कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स भी कर सकता हूँ और मैं ह्यूमैनिटीज़ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई कृपया ये बता दीजिए मैं क्या करूँ। कहने का मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा भर देते हैं केतु ग्रह पंचम भाव में बैठकर कि आप करने की क्षमता तो सब कुछ रखते हैं, परंतु उसकी चॉइसेस करने में बड़े कमज़ोर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर चाहिए जो आपको उचित परामर्श दे। क्या इस बात का प्रभाव आगे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पर पहले अभी एजुकेशन की बात पूरी कर लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रीम चॉइस करा, यानी आपने पढ़ाई की कोई स्थिति चॉइस करी, तो क्या वो पूरी होगी? 100% पूरी होगी दर्शकों, क्योंकि केतु अधूरे काम नहीं छोड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पूरा करवाते हैं पंचम भाव में बैठ के। हर जगह नहीं कह रहा हूँ, कहीं आप ये कंसीडर करें कि हर जगह केतु ऐसा फल देंगे। सिर्फ पंचम भाव में बैठ के आपकी चीज़ों को बीच में नहीं अटकाएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप करवा दें। उसका भी कारण है दर्शकों कि कभी कभी आप जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, यानी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस दुनिया से उठ के कहीं ऐसी अध्यात्म की दुनिया में आप कभी कभी चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत आपका मन
भटक जाता है। देखिए, मैं इसे मन भटकना ही कहूँगा दर्शकों, कि अगर आप पढ़ाई यानी अपने करियर को छोड़ के अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो मैं उसको गलत ही कहूँगा, क्योंकि वो उम्र आपकी विद्यार्थी जीवन जीने की है। तो इसलिए पहले अपना वो कर्म पूरा कीजिए, उसे अधूरा मत छोड़िए। अध्यात्म के लिए आगे का जीवन भी है, क्योंकि भाई केतु पंचम में लेके आप पैदा हुए हैं, तो चिंता क्यों करते हो। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जो चंचल प्रवृत्ति बचपन में थी, जो अलग अलग ग्रुप बनाने की प्रवृत्ति बचपन में थी, फिर उसके बाद आपने जो सब्जेक्ट लिया उसे पूरा भी किया, साथ के साथ आपने विभिन्न तरह के सब्जेक्ट्स भी लिए। ये बात भी ध्यान रखना दर्शकों, जैसे मान लीजिए, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि अक्सर कई लोग कहते हैं कि आचार्य जी, हमने एक सब्जेक्ट तो लिया, उसको पूरा भी कर लिया, पर हमारी ना बिल्कुल विपरीत दूसरे सब्जेक्ट में भी रुचि है। जैसे एक बात सोचिए कि कोई वैज्ञानिक है जिसने साइंस स्ट्रीम से अपने आप को रिसर्च में डाला है, पर फिर भी उनको हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। कमाल की बात है ना। या फिर कोई ऐसा है जिसे पॉलिटिकल साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, वैसे कॉमर्स कर रहे हैं, यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं या फिर वो एमबीए हो सकते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं ना, यही तो हैं केतु की क्वालिटी, जो पंचम भाव में बैठ के केतु आपको दे रहे हैं। तो इसलिए आपके अंदर ये क्षमता है तो जरूर इसका प्रयोग कीजिए, यानी आप जो एक कार्य करेंगे साथ में दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। बताता हूं किस तरह से इसे आपके करियर से जोड़ के मैं आपको बताना चाहूँगा, परंतु ये बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ, क्या सही में आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया, उसके साथ दूसरा भी कर लिया और लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनसे तो एक नहीं होता, आपने दो दो कैसे उठा लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूसरों को भी पता लगेगा आपका अनुभव, क्या सच में ऐसा होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब आपके करियर के बारे में बात करते हैं, तो करियर में भी वही व्यवहार लेके चलते हैं केतु पंचम भाव में। आप अगर नौकरी करेंगे ना, तो अपने डिपार्टमेंट का तो काम कर ही लेंगे, साथ के साथ अपने मित्रों के डिपार्टमेंट में भी कुछ थोड़ा बहुत तो आप इंक्लूड रहते ही हैं, यानी इंटरफेयर नहीं करते हैं, इंक्लूड बोला है। कहने का मतलब आपके मित्र आपको बुलाते हैं, आओ भाई थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, जो गप्पे मार रहे हो उसमें भी काम की बात करके उनको सलाह दे दोगे, और तो और उतनी सी देर में थोड़ा सा उनका काम भी कर दोगे। यानी आप वो नहीं हो जो दूसरों का बोझ उठाते हो, पर आप वो हो जो दूसरों को इतने बेहतरीन तरह से सहयोग देते हो, क्योंकि केतु पंचम भाव में आपको एनर्जी भर भर के देते हैं। इसीलिए आप अपने डिपार्टमेंट का भी काम कर रहे हैं और अपने दोस्तों के डिपार्टमेंट का भी। यही कारण है कि केतु पंचम भाव में बैठ के दर्शकों आपको जॉब में प्रमोशंस दिलवाते हैं। इसी कारण दर्शकों आपके चाहने वाले नेगेटिव तौर पर कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य जलन, जेलस वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, होना बनता भी है दर्शकों। जो काम आपको 3 साल में प्रमोशन के साथ मिल गया, वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से अपने चप्पलें घिस घिस के व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा है, तो उसे तो जलस होगी ना, पर उसे क्या पता आपका केतु पंचम भाव में है। अर्थात चीज़ों को सीख लेते हो, किसी और चीज़ को करने में आलस नहीं करते, नई नई चीज़ें किसी भी उम्र में सीखने की बहुत काबिलियत रखते हो, जिसे हम ये कहेंगे ना कि रेगुलर अपडेट रहते हो। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ चेंज हो रही है, जिस तरह का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह की भाषाएं, यानी जैसा एक कहावत है ना दर्शकों, जैसा देश वैसा भेष, केतु पंचम भाव में आपके ऊपर अप्लाई होता ही होता है, क्योंकि आप वहाँ का कल्चर बड़ी जल्दी सीख लोगे। अच्छा, देश की बात आई ना, तो एक बात तो बतानी बनती है दर्शकों कि केतु पंचम भाव में आपको विभिन्न प्रदेशों या विभिन्न देशों की यात्रा कराते ही हैं। कहने का मतलब ये रहा, अगर आपने देश नहीं भी बदला तो शहर बदलते रहोगे, घर बदलते रहोगे। क्यों? क्योंकि केतु पंचम भाव में ना हमेशा एक चीज़ देते हैं आपको, नई चीज़, नई चीज़, नई चीज़। सही कह रहा हूँ, इसलिए 3 बार कहा है, कुछ नया। तो जहाँ एक जगह टिक गए, एक समय तक काम किया, पता नहीं कैसे एकदम से जॉब में ट्रांसफ़र कर देते हैं विद प्रमोशन, डिमोशन नहीं। ऐसे ही आपके व्यापार का है, जिस शहर में रह रहे हो सकता है वहाँ से ग्राहक ना लो, बाकी सारी दुनिया से ग्राहक इकट्ठे कर लो। इसलिए अगर आप व्यापारी वर्ग है ना, तो ज़रूर आपसे एक बात कहूँगा कि केतु पंचम भाव में आपके लिए क्वालिटी देते हैं कि मान लीजिए आपका कपड़े का काम है, पर क्या कपड़े का काम वाला व्यक्ति जौहरी बन जाएगा? आपकी कुंडली में ये काबिलियत है, आप कपड़े का काम भी कर लेंगे और ज्वेलर भी बन जाएंगे, है ना अजीब बात।
तभी तो केतु है पंचम भाव में, जो बेसिकली अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो दूसरों को समझ नहीं आती है। अब क्या ये हमारे वैवाहिक जीवन पर असर डालता है? दर्शकों, केतु पंचम भाव में बैठ के ना आपको वैवाहिक जीवन में एक अजीब सा अध्यात्म दे देता है। वैवाहिक जीवन में अध्यात्म क्या मतलब इसका मतलब ये है आप अपने जीवन साथी को रोकते टोकते नहीं हो, या फिर कभी कभी तो मैंने ये देखा है आप विवाह ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये रहा कि या तो आप जीवन साथी की तरफ आगे बढ़ोगे नहीं, बढ़ोगे तो उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दोगे, और अगर कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिला जो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा तो आप उन्हें पूरी ही फ्रीडम दे दोगे। पूरी फ्रीडम क्या होता है कि भाई आप अपने रास्ते चले जाओ, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, और म्यूचुअली यानी सोच समझ के अलग अलग राहें ले लेते हैं जिंदगी की। यानी केतु पंचम भाव में बैठ के ना आपको अंदरूनी तौर पर एक अजीब सी शांति देते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसे हम कहते हैं संयम बनाए रखना। मानता हूँ क्रोध आता है पर हमेशा नहीं, और आता किस पर है क्रोध? स्वयं पर। आप सोचते हो हमने ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों किया, हम दूसरा रास्ता भी तो ले सकते थे, तो इसलिए स्वयं पर ही क्रोध करते हो, बाकी किसी पर क्रोध नहीं करते हो। पर दर्शकों, यहाँ पर केतु का कुछ बहुत बुरा प्रभाव भी होता है। उसे बताने से पहले कहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देता है, जैसे ये वीडियो बन रही है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए चैनल के अंदर, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग ग्रहों की प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये सब 1 से लेके 12 भाव तक अलग अलग बैठकर क्या अपने फल में कैसी तब्दीलियां करते हैं, जैसे केतु की है ठीक वैसे ही अन्य ग्रहों की भी है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी कुंडली उठाइए और एक एक वीडियो देखिए और मैच कीजिए क्या वो अप्लाई हो रहा है, और हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और साथ के साथ वीडियो लाइक भी कीजिएगा, उन वीडियोस को भी और इस वीडियो को भी। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं ये कह रहा था दर्शकों कि केतु आपके जीवन में कुछ बुराइयां भी लेके आते हैं, और वो बुराइयां बड़ी खतरनाक होती हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको उनका अच्छा स्वरूप तो बता दिया, वो क्या बुराइयां होती हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि लोग समझते हैं कि आप कुसंगति में हैं, कुछ अलग अलग संगति में हो सकते हो, मैं बता चुका हूँ आपको, आप स्वयं पे नियंत्रण भी कर लेते हैं एक समय के बाद। परंतु दर्शकों, केतु आपको चरित्र को लेके बार बार परेशान करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, बिना किंतु परंतु लगाए सीधा ही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, चरित्र। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों, अगर आपने परंपराओं को तोड़कर चरित्र के दायरे से, व्यवहार के दायरे से बाहर गए, तो केतु पंचम भाव में जो बैठे हैं ना, उनसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य अपने को सामाजिक प्रक्रिया में ही रखना, सामाजिक दायरे से बाहर मत जाना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, क्योंकि दर्शकों चरित्र की कोई परिभाषा नहीं होती है, परंतु यहाँ पर यह आपको देखना है कि आप कौन से सामाजिक दायरे से बाहर जा रहे हैं, क्या अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह का धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर केतु आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा हमने क्या कर दिया जो हमारा चलता चलाता काम बंद हो गया। वो जो बिजनेस जो हम अलग अलग कर रहे थे, एकदम से सब पे लॉसेस आने लगे, एकदम से सब पर सरकारी डंडा लगने लगा, यानी छापे पड़ने लगे। हालात ये हो गए कि दिवालियापन की स्तर पर आ गए आप। करा तो आपने ही है दर्शकों, तो थोड़ा सा नियंत्रण करके चलिएगा। यहाँ पर इस बात को पूरी सावधानी से समझ लीजिए। साथ में एक और बात कहूँगा, कई बार आप चरित्र को लेके सिर्फ संबंधों पर ही जाते हैं कि शायद हम अपने सामाजिक संबंध ही रखें, या हमारे जो पारिवारिक संबंध है वही रखें, कोई पारिवारिक संबंध से बाहर संबंध ना बनाए। सिर्फ वही बात नहीं है दर्शकों, एक और बात भी है। केतु पंचम भाव में आपको भर भर के धन दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो फिर एक बात बताइए, किसी का पैसा गबन करने की आवश्यकता ही क्या है। बुरा मत मानिएगा दर्शकों, आप कई बार जिस चीज को व्यापार मान लेते हैं, केतु उसे गबन मानता है। कहने का मतलब गलती से भी धोखा मत दे देना, और गलती से भी धोखा इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपकी इंटेंशन ना हो तो भी आपसे गलती हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ,
मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हैं या फिर आप व्यापार भी कर रहे हैं, किसी ने आपको पैसे दिए आपकी सर्विसेज के लिए या फिर आपसे सामान खरीदने के लिए, फिर उसने या तो सर्विसेज ली नहीं या सामान लिया नहीं, या सामान लिया तो सामान वापस कर दिया, उसको पसंद नहीं आया। ऐसे में केतु पंचम भाव आपसे ये कहते हैं, आप स्वयं उससे कहिए कि आप अपना रिफंड ले लीजिए। अगर केतु पंचम में होकर आपने उसको रिफंड नहीं किया, चाहे अमाउंट छोटा हो या अमाउंट बड़ा हो, तो ये हो गया गलती से धोखा। इसलिए कह रहा हूं, केतु ये कहते हैं सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा अपने काम को बढ़ाओ, आपकी मान प्रतिष्ठा को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता सिवाय आपके। तो इस बात का खास ध्यान रखना दर्शकों। और जिन्होंने ऐसी गलतियां करी और फिर खुद सीखा भी, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केतु ना आपको एहसास दिलाते रहते हैं पंचम में बैठ के कि भाई देख लो तुमने ऐसा किया था। जैसे चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं दर्शकों, कि कहीं ना कहीं मान लीजिए आपको पता है कि ये किसका पैसा है, किसके पास जाना चाहिए, पर आपने उसका पैसा उसके पास नहीं पहुंचाया, तो केतु हो जाएंगे नाराज, फिर दिक्कत आएगी। और हाँ, पंचम भाव में बैठे हैं ना, तो ध्यान रखना आपके वंश पर दिक्कत आएगी, आपके संतान पर दिक्कत आएगी। डरा नहीं रहा हूं दर्शकों, बता रहा हूं, क्योंकि पता नहीं ना कि आप उम्र के किस पड़ाव पर जाके ऐसी गलती करोगे। तो इसलिए अगर वो गलती जल्दी कर ली तो स्वयं भी उसका फल भोगोगे किसी भी तरह से, चाहे वो नेगेटिव कितना ही क्यों ना हो। और अगर उम्र के अंत में यानी मिडल एज ऑनवर्ड्स आपने ऐसी गलती करी तो आपका वंश उसका कहीं ना कहीं दुख भोगेगा। क्षमा चाहता हूं ऐसे कड़े शब्दों के लिए, परंतु मेरा बताने का फर्ज यही है कि ये जो केतु सब बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे थे ना, वो उतना ही बुरा बुरा कर देंगे। इसलिए आपकी ज़िंदगी में बड़ी विपरीत अवस्था में फल देते हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो इसलिए बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहता है। लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाकर हमेशा हमारे साथ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।